सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं मातृशक्ति को सादर नमस्ते। मित्रों, कर्म फल विवरण की इस सीरीज में आज हम आपको कक्षा संख्या 15 पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपने पीछे की कक्षाएं अभी तक नहीं देखी हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप पीछे की कक्षाओं को भी देखें, तो आपको ये आगे की कक्षाएं और अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी और वैदिक जो सिद्धांत हैं, सनातन सिद्धांत हैं, कर्म का जो सिद्धांत है, वेदों का जो सिद्धांत है कर्म के विषय में, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सकेगा। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई शुल्क नहीं देना, कहीं आपको जाना नहीं है। आपके गृह पर ही ये पूरी व्यवस्था आपके लिए कर दी है कि आप सनातन संस्कृति, वैदिक सिद्धांतों के अंदर जो कर्म फल सिद्धांत है उसको आप सटीक रूप से समझ जाएं। ठीक है, चलिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है यहाँ पर कर्म फल विवरण, और आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि प्रथम चरण में हम 1 करोड़ लोगों तक ये सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के जो सिद्धांत हैं उनको ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने परिवार के लोगों को भी इस चैनल से जोड़ें। आपको चैनल पर कुछ भी नहीं देना है, आपको सब्सक्राइब करके देखना है। हम ये सभी सामग्री आप सभी के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे, पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहे, ध्यान रखेंगे। हम आपको सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति से जोड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कहीं अन्य विधर्म को स्वीकार ना कर ले, विधर्मी ना बन जाए, अपने सनातन धर्म को छोड़ करके, इसलिए कार्य कर रहे हैं। तो इतना थोड़ा सा तो आप भी योगदान दे सकते हैं कि अपने परिवार के लोगों को जोड़िएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, क्योंकि हम तो निरंतर कार्य करते जाएंगे। अब उसका लाभ कितने लोग ले पाते हैं, हमारा पूरा प्रयत्न है कि अधिक से अधिक लोग लाभ लें। ठीक है, चलिएगा। तो आज एक प्रश्न लेते हैं। गत कक्षा का हमारा बहुत सुंदर ही प्रश्न था, तो आज का हमारा प्रश्न होगा, ये आपको समझा दिया था, कर्म का फल, कर्म का प्रभाव और कर्म का परिणाम, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही विशेष प्रश्न और उसका समाधान भी बहुत ही विशेष आपको दिया गया है। ठीक है, चलिएगा आज का प्रश्न उठाते हैं। आगे का प्रश्न यहाँ पर इन्होंने किया है, फल की परिभाषा क्या है। ठीक है, कोई पूछ सकते हैं कि फल की परिभाषा हम कर्म का फल किसको माने, हम उसको अलग अलग कैसे कर पाए कि ये परिणाम है, ये प्रभाव है और ये फल है। तो फल को जान लेंगे तो फिर 2 चीज अपने आप आराम से हम जान सकते हैं। तो उत्तर दिया है यहाँ पर, कर्म का फल भोग जो सुख दुख रूपी अनुभूति वाला होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक संस्कार बन जाता है। उस संस्कार जो हमारा कर्माशय होता है उसको कर्माशय बोलते हैं। ठीक है, तो वो कर्माशय जब फल देने लगता है तो 2 प्रकार का ही फल मिलता है। कैसा मिलता है, सुख रूपी, दुख रूपी। हम प्राय करके 2 अवस्थाओं में तो रहते हैं, या तो सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं। सुखी का मतलब हो गया कि कोई हम चिल्ला नहीं रहे, हाय हाय नहीं कर रहे, रो नहीं रहे, तो सुखी है। जब चिल्लाते हैं, कष्ट होता है, दुखी होते हैं। तो ये जो दुख की और सुख की अनुभूति है, यही वास्तव में क्या है, फल है।
यही फल है। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आम का फल वृक्ष पर लटकता है वैसे ही ये कर्म का फल भी कहीं लटकता होगा, वहां से तोड़ करके खाएं, ऐसा नहीं है। ये सुख दुख रूप की जो अनुभूति है यही हमारे कर्मों का फल है। यही फल है जी। नहीं तो अनेक लोग ऐसी कल्पना भी उन्होंने कर ली है कि कर्म का फल वहां मिलता है, वहां मिलता है, वहां मिलता है, ठीक है, पर नहीं। दार्शनिकों के अनुसार कर्म का फल किस रूप में परिणत होता है? सुख या दुख की अनुभूति में। और जो निष्काम कर्म का जो फल होता है वो किसके रूप में होता है? वो होता है आनंद के रूप में। आनंद के रूप में अर्थात जो ईश्वर की प्राप्ति के रूप में, जहाँ आनंद मिलता है, ठीक है। अच्छा, फल हमेशा कर्ता को ही मिलता है। ये मैंने कई बार पीछे भी आपको अनेक बार आपको बताया कि क्रिया का फल हमेशा कर्ता को ही मिलेगा, परंतु परिणाम प्रभाव अन्य को भी मिल सकता है, कर्ता को भी मिल सकता है, ठीक है। सुख दुख रूपी फल जीवात्मा शरीर मन इंद्रिय तथा विषय से साथ जुड़कर ही प्राप्त करता है और फल भी इन्हीं के माध्यम से मिलता है। यहां पर कहा सुख दुख रूपी जो फल है, अनुभूति है, वो क्या है? जो जीवात्मा है वो शरीर के माध्यम से मन इंद्रिय तथा विषय, भाई सुख होगा, सुख की जो अनुभूति होगी तो किसी विषय के साथ में हमारा संबंध है, तभी तो वो सुख की अनुभूति है, दुख की अनुभूति होगी। और जीवात्मा करेगा, और उस अनुभूति को करने के लिए शरीर चाहिए, मन चाहिए, के साथ जुड़कर ही प्राप्त करता है और फल भी इन्हीं के माध्यम से मिलता है। जो सुख दुख रूपी जो फल है वो इन्हीं के माध्यम से मिलता है जीवात्मा को। यदि ऐसा नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, और जीवात्मा एकदम सुखी दुखी होने लगे, ऐसा नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जीवात्मा अपने कर्मों के फलों को तभी भोग सकता है जब उसके पास में शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, ठीक है। बिना शरीर आदि के यह सुख दुख प्राप्त नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यहां पर ये समझ लेनी होगी। बहुत सारे लोग इस विषय में भ्रमित हैं और ग्रंथों के नाम ले लेकर के वो ऐसे ही झूठे अफवाह उड़ा देते हैं कि कोई भी जीवात्मा बिना शरीर के, इंद्रिय मन माने इंद्रिय मन तो रहता है पर शरीर मुख्य है। जो इंद्रिय और मन ये भी कब काम करते हैं जीवात्मा के? जब उसके पास में शरीर होता है। यदि शरीर नहीं होता है तो ये क्या है? जो इंद्रियां और मन है ये क्या है? शांत रहते हैं। इसलिए सिद्धांत बनाया दार्शनिकों ने कि भाई जीवात्मा जब सुखी होता है, दुखी होता है, तो ये जो अनुभूति है वो तभी हो सकती है उसको जब उसके पास में शरीर है। बिना शरीर के सुख और दुख की अनुभूति जीवात्मा नहीं कर सकता है, ना किसी को करा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अनेक लोग बोलते हैं भाई कोई व्यक्ति मर गया, अच्छा जी उसकी आत्मा मर गई, वो प्रेत बन गई, वो दूसरों को दुख देगी। नहीं, जीवात्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना शरीर के किसी को कोई दुख या कष्ट या सुख दे दे। बिना शरीर के जीवात्मा मानिएगा एक प्रकार से शांत रहती है, वो किसी चीज का अनुभव नहीं करती है। हाँ, मुक्ति अवस्था में जाती है तो बताते हैं कि आनंद की प्राप्ति करती है, आनंद का अनुभव करती है, परंतु सुख दुख की अनुभूति तो वो शरीर के माध्यम से ही करती है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे, कोई भी जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद किसी को डरा नहीं सकती है और ना किसी से डर सकती है। वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसको कुछ करना है, वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उसे पहले शरीर धारण करना पड़ता है, तब कुछ कर पाएगी, उसके बिना नहीं कर पाएगी। ये ध्यान रखेंगे।
तो कहते हैं वो नहीं होते। कर्म भी जीव इन्हीं साधनों से करता है। और ध्यान रखेंगे, मैंने बताया कर्म भी जीव कैसे करेगा, जब उसका शरीर होगा, और मन और इंद्रिय तो होंगे ही उसके पास, ठीक है। तो शरीर धारण करके ही कर्म कर सकता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि भाई उसकी जीवात्मा प्रेत बन गई है, वो रात में मारने के लिए आई और वो ऐसी थी वैसी थी। नहीं, जीवात्मा कुछ कर ही नहीं सकती, अर्थात कर्म ही नहीं कर सकती बिना शरीर के। उस जीवात्मा को कोई कर्म करना है तो उसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। ये कोई मेरी बात नहीं है, इनकी बात नहीं है, ये दर्शनों की बात है, ये वेदों की बात है, उपनिषदों की बात है, ठीक है। और कहीं पर यदि लिख दिया है, लिखा हुआ है, तो वो गलत है, वो तर्क पर आधारित नहीं है, वो क्या है, गपोड़ा है, कह सकते हैं। क्या है, गपोड़ा। क्योंकि दर्शनों के अंदर जो बातें बताई हैं, वेदों के अंदर जो बातें बताई हैं, उपनिषदों के अंदर जो बातें बताई हैं, वो क्या है, तर्क का आधारित है, तर्कानुकूल है, ठीक है, सत्यानुकूल है। तो इसलिए इस बात को हमेशा मन में रखेंगे कि कोई भी जीवात्मा शरीर को छोड़ने के बाद वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकती। भूत और प्रेत की बात करेंगे, कभी एक कक्षा आपके लिए बनाएंगे, भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, परंतु अभी इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है। संसार में स्त्री, पुत्र, सोना, चांदी, भूमि, भवन, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि को फल के रूप में मानते हैं। अब क्या है, वस्तुतः सामान्य रूप से लोक में, संसार में हम सभी लोग क्या करते हैं कि ये पुत्र मिल गया, ये हमारे कर्मों का फल है। अच्छी पत्नी मिल गई तो ये हमारे कर्मों का अच्छा फल है। बुरी पत्नी मिल गई तो ये हमारे कर्मों का बुरा फल है। इसी प्रकार से बुरा पति मिल गया, ये हमारे कर्मों का फल है। अच्छा पति मिल गया तो ये हमारे कर्मों का फल है। इसी प्रकार से घर, सोना, चांदी, भवन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये तो हमारे कर्मों का ही तो फल है, ऐसा कहते हैं। परंतु ये वस्तुतः फल नहीं है। क्या है, ये फल नहीं है, ये सुख दुख रूपी जो फल है उसकी अनुभूति कराने के साधन है, साधन है। भाई अच्छा पुत्र मिलता है तो हम क्या कहते हैं, हमारे कर्मों का फल अच्छा है जी, अर्थात सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति किसके माध्यम से हो रही है, अच्छे पुत्र से। यदि पुत्र दुष्ट है, शराबी कराबी है, गलत है, गलत काम करने वाला है, तो कहते हैं ये हमारे पाप कर्मों का फल देखो। अर्थात जो दुख की अनुभूति हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, वो दुष्ट पुत्र के कारण से। तो ये क्या है, ये वस्तुतः क्या है, ये साधन है। परंतु लोकाचार में, लोक व्यवहार में फल और इन साधनों में अभेद आचार करके, माने अभेद का व्यवहार करके उन्हीं को सीधा फल कह देते हैं। वही बह रहा है, यह सब वस्तुएं वास्तव में सुख दुख प्राप्त कराती हैं और साधन मात्र हैं। ध्यान देंगे, क्या ये साधन है। साधन होने से इन्हें फल के समान मान लिया जाता है। मान लिया, बस फल के समान माने अच्छा फल ही कह देते हैं, ठीक है। इसलिए ऋषियों ने सकाम कर्मों के फल के रूप में जाति, योनि विशेष, आयु, भोग माने हैं, ठीक है। तो ऋषियों ने वही पहले बताया था, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो जो सकाम कर्मों का जो फल मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, जाति माने योनि विशेष और आयु और भोग के रूप में, ठीक है। परंतु इनके द्वारा जो सुख और दुख की अनुभूति जीवात्मा करता है वस्तुतः वो फल है। तथा निष्काम कर्मों के फल के रूप में मोक्ष फल माना जाता है, ये बता दिया था आपको पहले। किंतु वास्तव में फल तो केवल सुख दुख की अनुभूति ही है, ठीक है। सुख दुख की इसमें ये प्रमाण देते हैं। कोई कहे कि भाई आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं, बताओ दर्शनों में कहाँ लिखा हुआ है,
तो ये ने उन्हें कहा लो जी दर्शन में ये लिखा हुआ है ये साधन है, परंतु अभेदोपचार, अभेदोपचार माने जैसे शरीर और आत्मा का हम अभेद उपचार करके कहते हैं मैं, परंतु मैं शरीर तो नहीं हूं, पर शरीर और जीवात्मा अभेद माने भेद ना करके हम क्या व्यवहार करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं है? मैंने ये घर बनाया है, मैंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, संस्कृत भाषा का शब्द है अभेदोपचार। ये बताएं इसमें शास्त्रीय प्रमाण बता रहे हैं जी, कोई पूछे शास्त्रीय प्रमाण भी दे दीजिएगा। नंबर पहला प्रमाण देते हैं प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम। ये न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 20वां सूत्र है जी। राग द्वेष युक्त कर्म से उत्पन्न अर्थ का नाम फल है। ध्यान रखिए, राग और द्वेष रूपी कर्म है, उनसे क्या उत्पन्न होता है, राग से उत्पन्न होता है दुख, द्वेष से उत्पन्न होता है, द्वेष से उत्पन्न होता है दुख, राग से उत्पन्न होता है सुख है। राग से सुख होता है, दुख नहीं, क्षमा कीजिए वो गलत निकल गया, ठीक है। तो सुख दुख माने ये वास्तव में ये तो कर्म है, राग और द्वेष, इनका फल क्या मिल गया हमको, ये कर्म, ये तो साधन हो गए। तो इनसे उत्पन्न जो क्या होता है फल होता है, वो क्या होता है, सुख या दुख। दूसरा दिया इन्होंने तत्संबंधात फल निष्पत्ते तेषु फलवदोपचार, ये भी न्याय दर्शन का है। स्त्री पुत्र सोना चांदी भूमि भवन मान पद प्रतिष्ठा के माध्यम से सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति होती है, अतः स्त्री आदि को फल कहा है। ये क्या है, फलवत उपचार, फल के समान इनमें व्यवहार कर देते हैं, उपचार माने व्यवहार, तो इसको बोलता है अभेदोपचार। ये साधन है वास्तव में, पर इन साधन से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, इसलिए हम इनको ही फल कह देते हैं। और बता रहे हैं आगे जी, नंबर 3 तीसरा प्रमाण दे रहे हैं आत्मेंद्रिय मनोर्थ सन्निकर्षात सुख दुखे, वैशेषिक दर्शन का है ये। जीवात्मा का मन इंद्रिय तथा विषय के साथ संबंध होने पर सुख दुख रूप फल उत्पन्न होते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा है, जीवात्मा का मन इंद्रिय तथा विषय के साथ जब संबंध होने पर क्या होता है, सुख दुख रूप उत्पन्न होते हैं। तो ये बीच में साधन बन जाते हैं, इनके द्वारा ही सुख और दुख की जीवात्मा अनुभूति करता है। तो साधन ही तो हुए। मैं इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूं आपको, तो बोर्ड क्या हुआ, माध्यम ही तो हुआ। कई बार कर्ता को क्रिया के परिणाम फल व प्रभाव की कल्पना भी नहीं होती, पर जब वैसा होता है तो उसके अनुसार वह स्वयं भी सुखी दुखी होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब आगे और थोड़ा सा इसी को बढ़ा रहे हैं कि कई बार कर्ता को क्रिया के परिणाम, क्रिया का परिणाम या फल या प्रभाव की कल्पना भी नहीं होती कि ऐसा हमको फल मिलेगा, ऐसा हम इस क्रिया का, मेरी क्रिया का परिणाम होगा, इस मेरी ऐसी क्रिया का, इस क्रिया का प्रभाव होगा, सोच भी नहीं सकते। वैसा फल, वैसा परिणाम, वैसा प्रभाव उस क्रिया का देखने में आ जाता है। तब कर्ता होता है क्रिया का करने वाला, वो भौचक्का रह जाता है, ये क्या हो गया। जैसे देखिए, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है इन्होंने, पर जब वैसा होता है तो उसके अनुसार वह स्वयं भी सुखी दुखी होता है। माने कोई व्यक्ति ऐसी क्रिया कर रहा है मन में सोच करके, भाई इस क्रिया का ये फल मिलेगा, ये इसका परिणाम होगा अच्छा सुखद, और ये इसका प्रभाव होगा, अर्थात सुख ही सुख है।
परंतु कभी कभी विपरीत भी हो जाता है, कल्पनातीत, वो कर्ता सोच भी नहीं सकता है, तब उसको दुख भी मिल सकता है और सुख भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक राजा अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो उसने परिणाम सोचा था कि साम्राज्य का विस्तार। तो राजा अशोक का उदाहरण ले लिया कि उसने कलिंग का, जब कलिंग पर चढ़ाई करके उसने युद्ध लड़ा था तो उसने सोचा इस युद्ध का परिणाम क्या होगा जी, मेरे राज्य का विस्तार होगा। क्या? मेरे राज्य का विस्तार होगा। ये फल नहीं है, ये परिणाम है। पर हजारों की संख्या में रोते बिलखते परिवारों को देख उसे वैराग्य हो गया परंतु उसके युद्ध का परिणाम उल्टा हो गया। जब उस अशोक ने उस युद्ध में हजारों लाखों लोगों को मरते हुए देखा, चिल्लाते हुए परिवारजनों को देखा, तो उसे युद्ध से वैराग्य हो गया। उसके राज्य के विस्तार की जगह क्या उल्टा हो गया, उसे उल्टा ही वैराग्य हो गया, परिणाम हो गया। यह स्वयं कर्ता युद्ध का कल्पनातीत प्रभाव था। ये वैराग्य प्रभाव हो गया, माने ये क्या, उस युद्ध का अंदर जो रोना विलखना था, ये क्या हो गया, उसका प्रभाव हो गया, वैराग्य होना। माने वो इतना प्रभावित हो गया उस रोने धोने से, रोना और धोना देख करके, लोगों के हत्याओं को देख करके, कि उस प्रभाव ने उसे वैराग्य उत्पन्न कर दिया। जिस व्यक्ति ने आइंस्टीन के फार्मूले के आधार पर अणु बम बनाया, उसने सोचा भी नहीं था कि जापान में इतना भयंकर संहार होगा। क्या? ये एक और उदाहरण कि जिस व्यक्ति ने आइंस्टीन के फॉर्मूला लेकर के अणु बम बनाया था, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का पर जो बम गिराया था, अणु बम, तो कितना वो हुआ था, है? संहार हुआ था भयंकर। जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए तो ऐसा बताते हैं कि उस वैज्ञानिक को इतना कष्ट हुआ कि वह मानसिक रूप से पागल हो गया। यह अणु बम बनाने का कर्ता के ऊपर प्रभाव था। उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो अणु बम बना रहा हूं उसका प्रभाव ऐसा भी होगा। उसका प्रभाव क्या हो गया? उसका प्रभाव ये हो गया, उसका अणु बम बनाने की जो क्रिया थी, अणु बम बनाना, फिर उसका परिणाम क्या हुआ, लाखों लोगों का संहार, प्रकृति का संहार। और उसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव हुआ उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, और फल उसको अब मिलेगा, फल तो अब उसको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ऊपर की क्रिया में, यहां पर जब अशोक ने युद्ध लड़ा तो युद्ध लड़ने का परिणाम क्या हुआ? लाखों लोगों की मृत्यु। और उस क्रिया के युद्ध क्रिया का प्रभाव क्या हुआ? उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाना। फल बाद में मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से फल और प्रभाव और परिणाम, तो फल क्या है? हमेशा कर्ता को ही मिलता है। तो इन्होंने ये संक्षिप्त में ये समझाने का प्रयास किया है कि जो फल होता है वास्तव में वो कर्ता को ही मिलता है, और फल केवल सुख और दुख रूपी होता है, और निष्काम कर्म का जो फल होता है वो मोक्ष की प्राप्ति रूप में होता है, जहां पर केवल आनंद ही आनंद होता है। और एक और नई इसमें बात पीछे उठा दी थी अलग से, कि कभी कभी हम जैसा सोचते हैं क्रिया का परिणाम और प्रभाव उसके विपरीत ही होता है, हम जो सोच भी नहीं सकते, वो भी बता दिया। ठीक है, चलिएगा। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार भी क्रिया का प्रभाव और परिणाम हमारी सोच से आगे निकाल देता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया, और ये ध्यान रखेंगे क्रिया का फल कर्ता को ही मिलता है, अन्य को नहीं मिलता है। अब हमारा अगला जो प्रश्न होगा, प्रायश्चित्त क्या है? क्या बुरे कर्मों के फल को नष्ट या कम किया जा सकता है?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रायश्चित्त के बारे में भी लोग बहुत सारे भ्रमित हैं, और प्रायश्चित्त अर्थात बुरे कर्मों को करके फिर उनको नष्ट करने के लिए कुछ पुण्य आदि पुण्य कर्म करते हैं, फिर दोबारा बुरे कर्म करने लग जाते हैं। तो ये भ्रम है, उसके भ्रम के विषय में अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते।